रवि मोहन शर्मा जी, दिल्ली से। श्री हरिवंश। हाँ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे श्री जी की ओर बढ़ने का प्रयत्न करता हूँ, वैसे वैसे सांसारिक प्रतिकूलता तूफान की तरह घेर लेती है। गुरुदेव, ऐसी परिस्थिति में आपके श्री चरणों से प्रार्थना है कि आप हाँ, ऐसा होता ही है। कई बार सत्संग में कहा है कि दो प्रकार से बाधाएं प्रकट हो जाती हैं। एक तो कहो भारी अनुकूलता, जो आपकी रुकी हुई इच्छाएं हैं वो अनुकूल परिस्थिति पैदा कर दें जिससे आपका मन उसमें आसक्त हो जाए, आप प्रभु की तरफ ना चलें। एक इतना भयावह प्रतिकूलता पैदा कर दे कि आप डर जाओ, प्रभु की तरफ ना चलो। तो आपको डरना भी नहीं है और आपको झुकना भी नहीं किसी लोभ में। राधा राधा राधा, तो आप सारी बाधाएं पार कर जाओगे। देखो, एक किसी भी डिपार्टमेंट में जब कोई जाता है तो उसकी योग्यता बनाई जाती है। आप इतना पढ़े होना चाहिए, आप इतने ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उसको पद दिया जाता है। ये भागवत पार्षद पद है। हरि पार्षद पद में पहुंचने के लिए संसार के समस्त दुखों को सहने की सामर्थ्य और संसार के किसी भोग में आकर्षित ना होने की सामर्थ्य ये होनी ही चाहिए। अब इसके लिए प्रोसेस शुरू हुआ, आपने कदम बढ़ाया तो दुख से शुरू हो गया या सुख से शुरू हुआ, दोनों बातें। सुख से शुरू, अनुकूलता अनुकूलता। जैसे पूज्य भाई जी महाराज जब तन्मयता के लिए तैयार हुए तो एक बड़े अरब खरबपति सेठ आ गए और उनका, भाई जी अब आप तो को तो पता ही है हमारी अवस्था, अब हम ये चाहते हैं कि आप कारोबार संभालो, बंगला गाड़ी और सब व्यवस्था है, अब आप। भाई जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये सब हमें नहीं चाहिए, हम तो जिस मार्ग में चले। कोई भी वासना आपके हृदय में यदि है तो पहले अनुकूलता भेज दीजिए, लो भोगो इसको, काहे प्रभु की तरफ चलोगे, माया है ना। और अगर आप उससे हटे तो फिर प्रतिकूल डराएगी, बिगड़ेगा कुछ नहीं, ये तो पक्का समझ लो। भगवान के आश्रय में अमंगल नहीं होगा, पर वो भय इतना लगेगा कि फिर लगेगा यार कैसे चल पाएंगे। जैसे अपने लोग थे ना, तो नई अवस्था थी, लोग कटु वचन बोलते थे, कई कई दिन भोजन नहीं मिलता था, गर्मी सर्दी, कोई प्रोत्साहन देने वाला नहीं था। इन लोगों से ये कहते तुम लोगों को तो प्रतिपल प्रोत्साहन मिल रहा है, हम लोगों को प्रोत्साहन भी देना। बस एक निष्ठा थी कि मुझे भगवान से मिलना है, अब कुछ भी हो जाए, मुझे भगवत प्राप्ति करनी, कुछ भी हो जाए। तो हर दुख सहते हुए फिर आगे बढ़ने का बल मिला। और अगर हम पहले ही कह रहे दुख है, सर्दी गर्मी भूख प्यास, चलो घर में तो कम से कम माता पिता परिवार वाले अच्छे से भोजन देते हैं, रहने को मिलता है, अब ऐसे तो फिर भाग जाना पड़ता। इसमें डटे रहना पड़ेगा। जैसे वो नहीं थे कि आर्मी की 90 दिन की ट्रेनिंग होती है, कहे कितना ऐसा कुछ होता है, 12 महीने। हाँ, 12 महीना ट्रेनिंग में पास हमने देखा है। फतेहगढ़ की तरफ जब गंगा किनारे टहल रहे थे ना, आप तो चल रहे मोटरसाइकिल में, उनको पैदल दौड़ा रहे, जो सैनिक है उनको पैदल दौड़ा रहे, और पूरा सब लादे तू वो सब बोझा क्यों तैयार कर रहे हैं। वो बहुत प्यार करते हैं भारत के नागरिकों से, ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि दुश्मन तुम्हें नहीं बख्शेगा। तुमको इतना बलवान बनना है कि हर व्यवस्था के साथ दुश्मन की छाती पे चढ़ बैठो, ऐसे भारतीय सैनिक बनो। ऐसे ही हमारे विपक्ष में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो इतना जला के तपा के बलवान बनाया जाएगा कि आपको ये शत्रु परास्त न कर पाए। अब चलना है तो फिर चल रहा हिला। अब पहलवान बने और लंगोटा बांधा है तो फिर हर अंग तुम्हारा पक्का होना चाहिए, अगर कोई गड़बड़ हुआ तो हाथ पैर टूट जाएंगे। दूसरा, जब पहलवान विपक्ष में लड़ेगा तो कसर थोड़ी रखेगा। तो ऐसे ही कोई भी पहलवान गुरु अपने चेला को कच्चा नहीं, अगर ऐसे मारा बोले हाँ, तो बस वो हजारों बार वही मारेगा, क्योंकि यहां से तुम कच्चे हो। और जब हजारों बार में तुम्हारी गर्दन पक्की हो गई तो देखो पहलवान लोग या पैर के घुटने से यहाँ मारते हैं, मारते ऐसे वो अपनी गर्दन। ऐसे ही भगवान का चेला भला कच्चा कैसे रह सकता है। आप चल रहे हो भगवान के पट्टा बनने के लिए, तो माया का हर प्रहार मुस्कुरा के सहने लायक भगवान बनाते। तो भाई अब इसमें तो रोना धोना नहीं होगा कि हमें बहुत कष्ट आ रहे हैं, हमारी बड़ी समस्या है। यही तो हमारी बहादुरी की कष्ट और समस्याओं को झेलते हुए राधा 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 आगे निकल गए तो न कष्ट है न समस्या है। फिर आप भगवान के निजी पार्षद हो गए। या किसी भी भक्त का चरित्र आप बताओ जिसमें उसको कभी कष्ट न पड़ा हो। भक्त का भगवान का चरित्र बताओ। देवकी वसुदेव जी के यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण आ रहे हैं, ऐसे हैं, ऐसे तो कोई माता पिता बच्चा जन्मता नहीं है।
भगवान के माई बाप के हथकड़ी बेड़ी पड़ी, कंस के कारागार में राक्षसी स्वभाव वाले, कहीं किसी भी तरह की कोई अनुकूलता नहीं, वहां भगवान पैदा हो रहे हैं। अब आप देखो, महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं दशरथ जी, उनके आप हाहाकार मच गया। 14 वर्ष का वनवास, दशरथ जी का प्राण त्यागना, आगे चल करके वन वन भटकती हुई सिया जी का हरण होना, क्या क्या। तो ये लीला चरित्र पढ़कर हमको धैर्य रखना चाहिए कि जब भगवान अवतरित होते तो मृत्यु लोक में लीला होती, हम तो जीव हैं, हमको तो सहना ही है, और फिर अपने कर्मों का ही हमारे सामने भोग आएगा, अलग नहीं आएगा। कोई न कोई हमारे कर्म है जो हमको विपत्ति दुख दे रहे हैं। सहते हुए राधा राधा जपो, आगे बढ़ो, पीछे मुड़ना नहीं। इस मार्ग में पीछे मुड़ने के लिए ही ये सब प्रेरित करेंगे। दुख सुख आकर के अरे छोड़ो, चलो संसार कितना ही, पीछे मुड़ गए तो फिर क्या रह गया। बहादुर वही जो कदम आगे बढ़ाता चला जाए, ये बड़ा वीर पथ है, भक्ति मार्ग बड़ा वीर पथ है जी। आदित्य चतुर्वेदी जी, फरुखाबाद। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, आत्मा अमर होती है लेकिन शरीर मर जाता है, फिर आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तो क्या वो अपने साथ पुरानी यादें, पाप व पुण्य ले जाती है? अगर नहीं तो हम कैसे कहते हैं कि पुराने कर्मों की सजा मिल रही है? इस पर प्रकाश डालिए महाराज। वैसे आत्मा तो अजन्मा है, निर्विकार है, कभी ना उसमें कोई विकार हुआ है, ना है, ना होगा। पर हम अपने स्वरूप को भूल करके आसक्त हो गए इस देह में, और देह विकारी है, तो अब हमारी स्मृति विकार युक्त देह के कारण वो विकारी स्मृति हो गई, स्वरूप भूल गए। जो हमारा आत्म स्वरूप है वो भूल गए। देखो, आप इस शरीर में रह रहे हैं, कभी सोचा कि आपका स्वरूप आत्मा है? आप जब देखते हो दर्पण में, तो क्या कभी देखते हो मिथ्या है, हे झूठा शरीर है, ऐसा देखते हो क्या? मैं ही हूं, ऐसा देखते हो? कैसे आत्मज्ञान हो जाएगा? कैसे आत्मस्मृति प्राप्त होगी? आप आत्म विस्मृत हैं तो आत्मा को बातों से थोड़ी जान जाएंगे। उसके लिए साधना होती है। साधना करके शरीर राग त्याग कर हृदय पवित्र हुआ गुरु कृपा से, वो अपने स्वरूप में स्थित हुआ, काम खत्म, न जन्म न मरण। अब अगर आसक्ति है तो जिस आसक्ति को लेकर के हमारा शरीर छूटता है, हम उसी आसक्ति से अगला जन्म प्राप्त करते हैं। ये क्रम है। जैसे रिक्शा चालक को हम जब रिक्शा कहते हैं, खड़ा हो जाता है और रिक्शा में कुछ भी बिगड़ता है तो अपनी हानि समझता है, यद्यपि उसमें बिल्कुल हानि नहीं हुई, रिक्शा वाले में तो हानि नहीं हुई, पर वो रिक्शा में आसक्त, उससे जीविकोपार्जन होता है। अब उसका कुछ भी खराब होना उसके लिए दुख का कारण है, यद्यपि उसमें तनिक भी दुख नहीं है, वो बिल्कुल अलग है रिक्शे से, पर वो रिक्शा उसके जीवन का आसक्ति का विषय बन गया, इसलिए वो खुद चैन उतर गई, कुछ खराब हुआ, वो दुखी हो रहा है। बस ऐसे ही निर्विकार आत्मा इस शरीर को स्वीकार कर लिया, विकारी शरीर, अब इसमें जो दुख सुख पाप पुण्य कर्म बनते हैं उसका वो भोक्ता बना बैठा है। अगर ज्ञान हो जाए तो आखिरी जन्म है, पर ये ज्ञान होता है भजन से। खूब नाम जप करे, गुरुजनों की आज्ञा में चले, अच्छे आचरण करे, तो हमारा हृदय पवित्र हो। जैसे निर्मल जल में, शांत जल हो, निर्मल जल हो, दो बात हो। अगर हलचल है जल में, निर्मल है, तो भी हम अंदर की वस्तु नहीं देख पाएंगे। शांत हो और निर्मल हो तो हम देख पाते हैं अंदर है क्या, जल के नीचे तह तक। ऐसे ही अगर हमारा हृदय शांत हो और निर्मल हो तो हम देख पाए कि अंतर तह में है क्या, आत्मस्वरूप है क्या। पर अभी तो हृदय भी मलिन है और चंचल मन है, दोनों बातें हैं। तो कैसे हमें अनुभव में आए? इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, सबकी सेवा की भावना रखो, तो हृदय पवित्र होगा, शुद्ध ज्ञान होगा, तब समझ पाओगे। समझ पा रहे हो जी? वैभव जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, दूसरी उपासना वाले लोग राधा नाम नहीं जपते, वो अपने आराध्य का नाम लेते हैं, क्या उन्हें भी भगवत प्राप्ति होती है? बिल्कुल पक्की। ये तो हमने कई बार सत्संग में और यहाँ एकांतिक में भी कहा है कि देखो, हम तो जपते हैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा नाम, पर आपको जो गुरुजी ने दिया हो, जो प्रिय हो, वो जपिए। भगवान के सब नाम समान सामर्थ्य वाले हैं। भगवान के किसी भी नाम को जपने वाला, अपने गुरुदेव के द्वारा दिए हुए किसी भी नाम को जपने वाला, वो उन्हीं भगवान को प्राप्त होता है। कई बार बताया है, जैसे यमुना जी की धारा बह रही
किसी को जुगल घाट नहाने में अच्छा लगता है, किसी को केसी घाट में, किसी को मथुरा विश्राम घाट में। पर घाट चाहे जितने तुम अलग अलग चुन लो, पर नहाना तो यमुना जी है ना। ऐसे ही भगवान के नाम जो चाहो, उपासना जो चाहो वर्ण करो, लेकिन जब आपको अवगाहन करने को मिलेगा तो वही भगवान है। भगवान 10-20 नहीं है, उनके नाम अनंत हैं, उनके रूप अनंत है, उनकी लीला अनंत है। समझ पा रहे हैं आप जी? प्रणव जी उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भक्ति और प्रेम में क्या श्रेष्ठ है? भक्ति में हमेशा कुछ भूल चूक होने का डर मन में क्यों रहता है? भक्ति ही प्रेम होती है, इसमें कोई ऐसा थोड़ी कि भक्ति एक अलग चीज है, प्रेम अलग चीज है। भक्ति ही प्रेम में परिवर्तित, जो गाढ़ भक्ति होती है उसे प्रेम कहते हैं। समझ नहीं पाए अभी? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्य आत्मनिवेदनम। जहां ये भक्ति का जो नवधा प्रकार है, ये हम जब शुरू करते हैं तो हमारे अंदर प्रेम नहीं होता है, एक क्रिया होती है, फिर धीरे धीरे प्रेम होने लगता है। यही कर हम जिनकी बात बार बार सुनते हैं, जिनकी बात बार बार करते हैं, जिनके सानिध्य में रहते हैं, सेवा करते हैं, हमारा स्वभाव से आसक्ति हो जाना। अब देखो ना, किसी अभिनेता के आप समीप नहीं गए, लेकिन उसका अभिनय आप देख रहे हैं, उसकी बातें सुन रहे हैं, तो आपको उससे अपनापन नहीं हो जाता? आपको उससे परिचय नहीं हो जाता? और जब परिचय हो जाएगा तो आप अच्छा ये अमुक है, आपको लगने लगा ना। तो प्रभु को आपने देखा नहीं ना, उनकी चर्चा सुनी है। यही से शरणागति, श्रवण सुजस सुनिए आयऊ, प्रभु भव भंजन भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद। जब हम प्रभु की बात सुनते हैं, प्रभु की बात करते हैं, प्रभु की सेवा, प्रभु के प्रेमी जनों से प्रेम करते हैं, तो हमारा पहले श्रवण अलग था, अब श्रवण प्रेम में हो गया। अब हम अपने प्रभु की बात सुनते हैं। पहले था कोई होंगे प्रभु, उनकी शरण में जाना है, फिर कोई होंगे नहीं, वो मेरे प्राण प्रीतम प्रभु। यही गाढ़ भाव आया, प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया। भक्ति ही जब गाढ़ स्वरूप धारण करती है तो उसका नाम प्रेम है। जब तक प्रेम नहीं प्रकट होता तब तक भक्ति एक साधन है, क्रिया है, और जब प्रेम प्रकट होता है तो भक्ति भाव हो जाता है। अब क्रिया प्रधान नहीं रह गई, अब वो भाव प्रधान रह गया। तो भक्ति और प्रेम में अंतर नहीं है। वही भक्ति जब भाव रूप धारण करती है तो उसे प्रेम कहते हैं, और जब तक भाव नहीं प्रकट होता तब तक क्रिया मात्र रहती है। भक्ति ही प्रेम है, प्रेम ही भक्ति, इसमें बिल्कुल अंतर नहीं है। हाँ, प्रारंभ से लेकर के अनुराग तक पहुंचने तक गुरुजनों की आज्ञा, गुरुवाणी की आज्ञा के अनुसार चले तो फिर वो प्रेम को प्राप्त हो जाता है, अनुराग को प्राप्त हो जाता है। नहीं तो खर्चा भी तो है। अगर आपको सही ज्ञान नहीं मिला, जो भजन साधन किया उसका संसार में खर्चा कर सकते हैं आप, कामनाएं करके, पाप करके आप उसे खत्म कर सकते हैं, फिर प्रेम कैसे प्रकट होगा? इसीलिए पहले साधन भक्ति, फिर साध्य भक्ति। भक्ति का बहुत बड़ा स्वरूप है। जिस समय भक्ति का रंग चढ़ेगा तो उस समय ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मेरी पराभक्ति का परम लाभ उसे प्राप्त होता है। न कोई चाह रह जाती है, न कोई सोच रह जाती है। वो आनंद में डूबा हुआ, प्रभु के रूप में, प्रभु के नाम में वो डूबा रहता है। अंतर्हित सब ख्याल नष्ट हो गए, सब संकल्प विकल्प नष्ट हो गया। एक केवल प्रभु की माधुरी मूर्ति, और उसी में आसक्त चित्त है, उसे प्रेम कहते हैं। पर आया तो इसी से, इसी भक्ति का गाढ़ स्वरूप हुआ, प्रेम हो गया। समझ पा रहे आप जी? पद्म प्रकाश जी। श्री राधा वल्लभ हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले कई वर्षों से जीवन में कई बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश की प्रतिकूल कृपा से जीवन में ये समय भी उतना कष्ट में नहीं महसूस होता। महाराज जी, जीवन में चल रही परेशानियों से निपटने के लिए मार्गदर्शन करें, क्योंकि हमें आगे कुछ भी नजर नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें। करने से समस्याओं का समाधान नहीं होता। किसी भी क्रिया में सामर्थ्य नहीं समस्या का समाधान कर दे। एकमात्र भगवान का आश्रय और भगवान के होने से तुम्हारी दुर्गति शरीर के आश्रय से, देहाभिमान युक्त होकर कर्म करने से हुई है। शरीर का आश्रय छोड़कर, भोगों का आश्रय छोड़कर भगवान का आश्रय ले लो। जो भी कार्य शरीर संसार के करते हो
भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, कोई समस्या नहीं, कभी समस्या नहीं। दसों दिशाएं आनंदमयी हैं। आप कहते हो आगे दिखाई नहीं देता, आगे का मार्ग बिल्कुल दिखाई देगा कि हमें प्रभु के पास जाना है। हमारा अंतिम निर्णय है भगवान के धाम जाना, भगवान की सेवा में उपस्थित होना। अब संसार को अपना माना है, शरीर को अपना माना है, भोगों को अपना माना है। यहाँ विश्राम है क्या? सब दगाबाज है यहाँ, सब दगाबाज, भोग दगाबाजी कर रहे हैं। आज भोगो, कल फिर उनकी इच्छा नष्ट हो गए। शरीर दगाबाजी कर रहा है, खवाओ पिलाओ दुलार करो, वो बीमार है, वो बूढ़ा होता जा रहा है, वो मर जाएगा, वो भी छोड़ देगा। लोगों के से व्यवहार करो, जहां उनके स्वार्थ में बाधा पड़ी तो वो देखते भी नहीं है। हम किसी के काबिल नहीं रह गए, किसी को हमसे अब मतलब नहीं रह गया, कोई हमसे बात नहीं करता, तो धोखा ही धोखा है ना। सारा संसार धोखे में है। एक सत्य दोस्त है, यार है सबका, वो है श्री कृष्ण, वो है प्रभु। अगर उसका भजन करो तो सब समस्याओं का समाधान है। अगर भजन नहीं करोगे तो समस्या ही समस्या है। यहाँ केवल समस्या ही है। कोई एक सृष्टि में आदमी ऐसा लाओ ढूंढ के जो प्रॉब्लम रहित हो। एक आदमी पूरी सृष्टि में, अगर वो है तो भगवान का दास होगा, दूसरा नहीं होगा। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए उस शाहन के साथ, वो भगवान का दास होगा। अलमस्त पड़ा है, लंगोटी में है तो जय जय, और खूब महलों में बैठा है तो जय जय, उसको भगवान के आश्रित है। अपने लोग अहंकार से जीवित है, इसलिए समस्याएं हैं। अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। जैसे सिंह के किए हुए शिकार को दूसरा कोई दृष्टि भी नहीं डाल सकता, भेड़िया आदि, ऐसे ही काल के द्वारा शिकार किए हुए हम सब जीव हैं, कोई दूसरा नहीं बचा सकता। एक काल का भी महाकाल हरि है, वो केवल हमें बचा सकता है। काल रूपी सिंह ने सब पूरे ब्रह्मांड में अपना तांडव मचा रखा है। अगर कोई बचा सकता है तो एकमात्र भगवान, दूसरा कोई नहीं। भगवान खुद कह रहे हैं, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। पर ये बात किसी को समझ में नहीं आती। एकमात्र समस्या का समाधान मंगल भवन मंगलहारी, भगवान का आश्रय बिल्कुल खुला बेपर्द मार्ग है, जिसमें आनंद ही आनंद है। पर जीव समझ नहीं पा रहा। वो क्योंकि भगवान के मार्ग में चलने की सामर्थ्य खो बैठा है विषय भोग से, तो उसको लगता है पहाड़ पे चढ़ना है, और संसार के ये सब लगता है बहुत सरल है, सहज है। आज समस्या आई है, कल हम निदान कर लेंगे, और जब वो निदान करने चला तो पहले एक समस्या थी, अब कई समस्याएं हो गई। समस्या समस्या समस्या, अंतिम समय समस्या में ही मर जाता। फिर नई समस्या, नई योनि, नया घर, नया परिवार, नई समस्याएं। एक जन्म थोड़ी हो गया समस्याओं से लड़ते, बहुत जन्म हो गए। अगर विश्राम चाहते हो तो जाकी कृपा लवलेस ते, मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, पूरी कृपा नहीं, एक लेस मात्र की कृपा भगवान की हमारे ऊपर हुई, परम विश्राम हो गया। तुलसीदास जी कहते मैं वही तुलसी था, जब दूसरों के दरवाजे भूख से व्याकुल होकर खड़ा होता तो लोग कहते थे तुलसी अभागी है, इसको खड़े भी मत होने दो, नहीं तो तुम्हारे घर में कुछ अमंगल हो जाएगा। और जब अकबर सम्राट ने ताज उतार के चरणों में रखा ना, तब यही कहा आज तुलसी राम का है, तो बादशाह ताज रख रहा है चरणों में। वही तुलसी है जो दूसरों के दरवाजे पे खड़ा होता था तो टुकड़ा देने के लिए मना कर देते थे। बस ये बात समझो, महापुरुषों ने अपने जीवन को अनुभव के द्वारा प्रकाशित। जब हम भगवान के हुए तो पूरा त्रिभुवन हमारा हो गया, और जब हम अहंकार के थे, अपने थे, तो कोई पूछता नहीं था। ऐसे ही हमारी सारी समस्याएं हमारे कर्मों के कारण आ रही हैं। अब हमारे कर्मों को कोई नष्ट कर सकता है तो भगवान है। भगवान ही कर्म संचित को भस्म करते हैं। तो भगवान की शरण होकर उनका नाम जप करो, उनके आश्रित रहो। हर समस्या को सहने की सामर्थ्य देंगे, हर समस्या से निकलने का मार्ग दिखाई देगा। यहां से निकलो, कोई समस्या नहीं। समझ पा रहे? अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो भैया हमें लगता है इस त्रिभुवन में समस्या ही समस्या है। दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ समस्या ही समस्या है। हेमलता त्रिवेदी जी, दादा बल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर यात्रा में जाना हो तो क्या युगल सरकार को प्रातः 2 बजे के बाद स्नान आदि करा के मंगला कर सकते? हाँ, अपने घर के ठाकुर हैं, ये सब नियम पूर्ण रूप से मंदिर में चलते हैं, अपने घर के ठाकुर हैं।
जब अपने को जैसा लगे, जैसा समय मिले। मानो यहाँ सत्संग हो रहा है, अब 4 बजे, 4:15 बजे शुरू होता है, तो 3:30 बजे, 3 बजे ऐसे आना हो। अब वो अपने ठाकुर को क्या करे, सुबह उठा के विराजमान करो, मंगला किए, फिर आ गए, यहाँ सत्संग सुने, फिर चले गए, श्रृंगार किए। अपने घर के ठाकुर हैं, हमको हर समय अपनी चित्त वृत्ति उनमें जोड़नी है, उनमें लगानी है। ये ज्यादा जो नियम प्रणाली है, ये मंदिर महलों में होती है, वहाँ नहीं। वहाँ तो राइट टाइम पे सब सेवाएं होंगी। अपने घर के ठाकुर इसीलिए अपने घर के ठाकुर हैं कि हम जैसे चाहे, जब चाहे दुलार प्यार करें। उसमें थोड़ी होगा कि 1 घंटा लेट हो गया, अब राजभोग कैसे, नहीं नहीं। हमारा मन आया 2 बजे भोग लगा दिया। हमारे ठाकुर है, हमारे घर के ठाकुर है। हमारा मन आया 2 बजे रात के उठा के पवा दिया। अरे भूख लगी है ठाकुर जी को, हमारे मन में आया तो हम बना के पवा रहे, अपने ठाकुर है। इसीलिए तो अपने घर में सेवा विराजमान है, वो हमारे ठाकुर है। हम अपने भाव के अनुसार दुलार करेंगे। तब जैसे कहीं जाना है या सत्संग आदि, तो फिर उसमें ऐसा कर लें, अपने घर के ठाकुर हैं।